Tare Divya. I am a Vedic astrologer, tarot reader, and an expert Akashic Records reader, लाल किताब astrologer. Coming up with these workshops, मैं आती रहती हूँ इन workshops के साथ आप लोगों से जुड़ने कि ताकि आप भी इन विद्याओं से जुड़ पाओ एज पर योर इंटरेस्ट एंड आई डोंट नो जो आपकी कॉलिंग है वो आपको वहां तक खुद लेकर जाती है. दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज फेल्ट. और इसीलिए मैं आपके पास आती हूँ बार बार आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के साथ जोड़ने के लिए. तो ये मेरा मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आई एम बीन चोजन बाय द यूनिवर्स एंड आई एम डूइंग दिस. एंड आज जो है ये टैरो की वर्कशॉप आपको टैरो से जोड़ने वाली है. तो पहला सवाल आप लोगों से मेरा ये है, कितने लोगों के पास टैरो कार्ड्स हैं? हाउ मेनी ऑफ अस हैव द टैरो कार्ड्स विद अस? यस, है ऐसे लोग जिनके पास कार्ड्स है? प्लीज लेट मी नो. वेयर आर गाइस? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं या आप लोग जो है रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, पहला मैसेज मुझे मिला है. ओके, परफेक्ट. जिनके पास कार्ड्स हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके पास कार्ड्स नहीं है वो परेशान ना हो. आज आप कुछ मत करिएगा. आगे आपके टैरो की जर्नी क्या है क्या नहीं है गॉड नोस. सिर्फ इतना करिएगा, कार्ड्स मंगा लीजिएगा. ठीक है, अगर आप आज कनेक्ट कर पाते हैं इस संकल्प के साथ बैठिएगा कि अगर मैं आज कनेक्ट कर गया तो कार्ड जरूर ले लूंगा. बाकी तो बात की बात है, जो होगा कर लेंगे. कार्ड्स आ गए ना तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कार्ड्स आते ही उनके पास हैं जो टैरो से कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. कार्ड्स जो होते हैं दे आर मैजिकल. टैरो कार्ड्स को लोग ऐसे समझते हैं, अरे टैरोस टैरोस में क्या है, टैरोस में तो कुछ नहीं है. बट नो, दे आर मैजिकल. आप विश्वास कीजिएगा, अपने एक्सपर्टीज में टैरोस में मैंने बहुत काम किया है. और मैंने ये पाया है कि टैरोस के आंसर्स हमेशा एक्यूरेट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एनर्जी. टैरो रीडर का भाव, उसकी ऊर्जा कैसी है, इस पे ये डिपेंड करता है. ठीक है, हम जो आज पढ़ेंगे वो राइडर वेट टैरो डेक के बारे में पढ़ेंगे. राइडर वेट टैरो डेक. ठीक है, ये सबसे ऑथेंटिक डेक है. और अगर आप इसके विषय में जानेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा. आज जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने इसको इतना ऑथेंटिक बताया है. इसके बारे में एक चीज मैं और कह सकती हूँ कि यू कैन गेट दीज कार्ड्स फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो. आप कहीं से भी मंगा सकते हैं. अगर आप चाहें तो हमारी टीम से इसका लिंक ले सकते हैं, वो आपको पूरा ऑथेंटिक जो भी डेक है आप वहां से ले सकते हैं. टैरो शुरू करने के लिए कभी भी बहुत फैंसी डेक मत लीजिएगा, बेसिक डेक से काम करिएगा. ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और खासकर जिन कार्ड्स में आंसर्स लिखे होते हैं उनको हमें नहीं लेना होता. उनको हमें कभी भी उस पर फोकस नहीं करना है. हमारा फोकस होना चाहिए सिंपल कार्ड्स पे. आई होप यू अंडरस्टैंड. जिनमें आंसर्स लिखे होते हैं वो हमारा फोकस उन पे नहीं होना चाहिए. हमारा फोकस होना चाहिए उन कार्ड्स पे जिन पे आंसर्स नहीं लिखे होते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं. वो जो जिनमें आंसर्स लिखे होते हैं वो आपको आपकी इनर वॉइस सुनने नहीं देते. आपका ध्यान, आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, आप पढ़ोगे जरूर. सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. टेक अ बेसिक टैरो डेक. मैं आपको डेक भी दिखा देती हूँ अपना, कैसे आपको कहाँ से मिलेगा ये भी बता देती हूँ, कैसे उसको रखना है, चार्ज करना है. मैं आपको सब चीजें बेसिक से बताऊंगी आज. आइए सबसे पहले मैं आपको अपना डेक दिखाती हूँ, जो बेसिक डेक मैं यूज कर रही हूँ. और मेरे पास पढ़ाने के लिए और अपने रीडिंग्स के लिए सेम डेक है. मतलब आई डोंट, सेम डेक इन द सेंस बेसिक डेक ही है. कोई फैंसी डेक मेरे पास नहीं है अ पार्ट ऑफ एंजल कार्ड्स. सो दिस इज द बेसिक टैरो डेक दैट आई हैव. यही मैं रेकमेंड करती हूँ. वेरी इजी टू हैंडल, बहुत आसानी से हैंडल होता है. वेरी सॉफ्ट एंड हैंडी. आई एम सॉरी. सो दिस इज माई डेक. ये इस तरीके से है. इसके 70, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? देर आर 78 कार्ड्स इन राइडर वेट टैरो डेक. ठीक है, इसके अलावा एक और डेक आता है, वो होता है ओशो ज़ेन. उसमें 79 कार्ड्स होते हैं. मगर हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं राइडर वेट टैरो डेक. क्लियर है ये बात? सो दीज कार्ड्स आर टोटल 78. ये टोटल 78 कार्ड्स हैं. और ये कार्ड्स जो हैं बहुत पावरफुल हैं. अब एक सोचने वाली बात है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. ये जब डेक आता है तो ये पैकिंग में आता है. तो पैकिंग में आने का मतलब ये है कि ये प्रिंट होते हैं, पैक होते हैं, फिर डिलीवरी के थ्रू हमारे पास आते हैं. तो ये कहने का मतलब ये है कि अलग अलग एनर्जीज इन कार्ड्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, राइट? हमें सबसे पहले अपने कार्ड्स को क्या करना होता है? वी हैव टू क्लेंस एंड चार्ज आवर कार्ड्स.
सबसे पहले हम अपने कार्ड्स को क्लेंस करते हैं और फिर हम उनको चार्ज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अभी मैं आपको समझा देती हूँ। क्लेंजिंग का प्रोसेस सब नेगेटिव एनर्जीज को कार्ड से हटाता है, और चार्जिंग का प्रोसेस इनको चार्ज करता है। किसके साथ चार्ज करते हैं हम कार्ड्स को? यूनिवर्स के साथ, राइट? वी चार्ज इट विद द एनर्जीज, ऊर्जाओं के साथ कार्ड्स को चार्ज किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्जिंग द कार्ड्स? देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि एक टैरो डेक सिर्फ कार्ड पुल कर रहा है, मगर वो जो कार्ड पुल कर रहा है उसकी जो गाइडेंस है उसके पास, वो कहाँ से आ रही है? यूनिवर्स से आ रही है। ठीक है, वो हमारे पास नहीं है। आपको पता है आप कौन सा कार्ड पुल कर रहे हो उसमें से? किसी को नहीं पता होता। तो ये जो चीज है, अगर मैं अपने कार्ड्स को इस तरीके से शफल कर रही हूँ, तो मैं क्या देख रही हूँ कि मैं आज कौन सा कार्ड पुल करने जा रही हूँ? आई एम नॉट वॉचिंग एनीथिंग, राइट? आई एम जस्ट पुलिंग अ कार्ड। मैं इसमें से नेचुरली एक कार्ड पुल कर लूंगी। अब ये कार्ड जो मैं पुल करूंगी, ये कहाँ से आ रहा है? ये यूनिवर्स का साइन है। दिस इज अ यूनिवर्सल साइन फॉर मी। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने कार्ड्स को कहाँ से कनेक्ट करना है? हमें एनर्जीज के साथ इनको कनेक्ट करना है, अदरवाइज दे आर जस्ट कार्ड्स, नथिंग एल्स। इनमें पावर कब आएगी? जब ये एनर्जी से कनेक्टेड होंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? क्लियर है? आगे बढ़े। परफेक्ट। मैंने कहा मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, मैं बीच में बहुत पूछूंगी। ये मैं बता रही हूँ, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा दीपिका जी। आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग। नाउ फर्स्ट थिंग इज हाउ यू विल क्लेंज योर कार्ड्स। आप अपने कार्ड्स को क्लेंज कैसे करोगे? आप दिया जलाते हो, धूप बत्ती जलाते हो, या आप अगरबत्ती जो भी जलाते हो, आप जलाते हो ना। आपको क्या करना है? मान लीजिए यहाँ दिया जल रहा है, आप उसके ऊपर से अपने कार्ड्स को घुमाओगे, या उनका जो धुआं होता है, जो हम कहते हैं ना, जो हम धुनी होती है जो हम घर में दिखाते हैं, उनको आप अपने कार्ड्स को दिखाओगे। दैट इज अ क्लेंजिंग प्रोसेस। वो क्लेंजिंग प्रोसेस होता है। इसी तरीके से आपको ये इजीली सेलेनाइट प्लेट्स मिल जाएंगी। ये छोटी छोटी सी प्लेट्स आती हैं, ये क्लेंजिंग क्रिस्टल होता है। इस पे रखकर भी कार्ड्स क्लेंस और चार्ज होते हैं। अंडरस्टूड? तो यू कैन फाइंड दिस, आपको ये भी आसानी से मिल जाएंगी अगर आप स्पेंड करना चाहो। अदरवाइज जरूरत नहीं है। जब आप पूजा करते हो, दीप बत्ती, धुआं, धूप बत्ती, कुछ भी है वो आप इनको दिखाओ, योर कार्ड्स विल बिकम क्लेंस्ड। क्लियर है? सेज होता है, दिया है, धूप बत्ती, कुछ भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, सेलेनाइट प्लेट बोलते हैं उसको। ठीक है, देन कम्स हाउ यू विल चार्ज द कार्ड्स। अब आप कार्ड्स को चार्ज कैसे करते हो? चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड पे कार्ड्स रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? विल कीप द कार्ड्स ऑन द लेफ्ट हैंड। राइट हैंड ऊपर से रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, और जिस रूप में आप परमात्मा पे विश्वास करते हो, हर कोई यूनिवर्स पे विश्वास करता है, कोई एक एनर्जी आपको हमेशा कनेक्ट कर रही होती है, मानते हो ना? बचपन से लेकर आज तक कोई एक एनर्जी पे सब विश्वास करते हैं। कोई भगवान शिव पे विश्वास करेगा, कोई माता रानी पे, कोई भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास करेगा। ऐसे ही तो होता है। यस। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आपके जो कार्ड्स हैं, उनको चार्ज करने के लिए भी आप क्या करते हो? आप जो है इनके साथ अपने उल्टे हाथ पे कार्ड्स रखोगे, सीधे हाथ ऊपर से रखोगे, और भगवान का नाम का सिमरन करोगे। ऐसा महसूस करोगे कि ऊर्जाएं आपके कार्ड से जुड़ रही है। ठीक है, बात समझ आई आपको? तो ये प्रोसेस होता है कार्ड्स को चार्ज करने का। क्लियर है? और हम कार्ड्स को शफल क्यों करते हैं? क्योंकि कार्ड्स में ऊर्जा होती है ना। आप जब इनको शफल करते हो तो क्या होता है? ये एनर्जीज क्या होती है? सर्कुलेट होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। इसीलिए हम कार्ड्स को एक जो है शफल करते हैं। आप बेसिकली कैसे भी शफल करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो बेसिक तरीका होता है। धीरे धीरे यू कैन शफल लाइक अ प्रो, फिर आपको आदत हो जाती है। आप ये आपके अपने हो जाते हैं, इतने अपने हो जाते हैं कि आपको लगता है इन्हें कोई छुए ना, ये मेरी ऊर्जा है। और आपके मन में हमेशा यही भाव आएगा, ये मेरे हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं। तो कोई भी इन्हें छुएगा ना तो उनकी एनर्जीज आ जाएंगी, और ये सच है। तो फिर आपका दिल नहीं करेगा, अनटिल अनलेस कोई आपसे रीडिंग कराने आया है, आप उनको जरूर छूने दोगे, बाकी आपका दिल नहीं करेगा इन्हें किसी को भी देने का। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि अब आपको गाइडेंस रोज चाहिए अस्मिता जी, तो रोज ही कर लें तो अच्छी बात है। इसके बाद हमें कार्ड्स कैसे रखने हैं? वी शुड ऑलवेज कीप कार्ड्स इन अ क्लॉथ। कपड़े में रखने हैं। आपने देखा है हम सबके पास गुत्थियां वो होती है ना, जैसे माला जाप हम करते हैं, रिमेम्बर? सब माला जाप कभी ना कभी किसी ने करा होगा, लोगों को करते हुए देखा होगा। तो माला को किस में रखा जाता है? गुत्थी में रखते हैं ना, कपड़े की। क्यों रखते हैं? माला भी ऊर्जावान हो जाती है, होती है नहीं होती है? कहते हैं जितनी पुरानी माला होती है उतनी ऊर्जा उस माला में होती है, उतना आपका जाप जो है वो जो है वो सिद्ध होने लगता है। इसी तरीके से आपके कार्ड्स होते हैं। आपके कार्ड्स में ऊर्जा होती है। ये जो कपड़ा होता है ना, ये ना तो किसी नकारात्मक ऊर्जा को आपके कार्ड्स के अंदर आने देगा, और ना ही आपने जो ऊर्जा
उनसे कनेक्ट की है वो बाहर जाने देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाई वी कीप देम इन अ क्लॉथ। ठीक है, इसीलिए हम उनको कपड़े में रखते हैं, सेफ एंड सिक्योर। यहां तक क्लियर है सभी को? सो दिस इज द प्रोसेस, हाउ यू क्लेंस योर कार्ड्स, हाउ यू एक्टिवेट देम, चार्ज देम एंड कीप देम। अब आपको इनको ऐसे ही रखना है, ये बहुत पवित्र है। और हम, मुझे किसी ने बहुत समय पहले, जब मैंने टैरो से मैं जुड़ी थी, मुझे किसी ने ये कहा था कि ये जो है, दे ब्रीथ। तो उन्होंने मुझे कहा ये सांसें लेते हैं। तो मैं मुस्कुराने लगी, मगर सच में विश्वास कीजिएगा, आपको ऐसा ही लगेगा जब अपने हाथ में लेंगे ना, दे आर सो पावरफुल। आपको लगेगा कि यस, कोई साक्षात जो है ऊर्जा इनमें विराजमान है। ये इतनी सुंदर है, और इतना इतना एक्यूरेसी से जब जवाब मिलने लगता है ना, तो इन ऊर्जाओं में आपका विश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। राइट? सो यहाँ से हमारी टैरोस की जर्नी स्टार्ट होती है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, कितने लोग एक्साइटेड है आगे सीखने के लिए? तो मैं आगे बढ़ूंगी। आई वॉन्ट टू सी सम एक्साइटमेंट, क्योंकि आई एम फीलिंग लो, आई एम नॉट वेल। तो मुझे आपके एक्साइटमेंट की बहुत जरूरत है। आज आपको थोड़ा थोड़ा मेरे साथ जो है बैलेंस भी करना पड़ेगा। क्लॉथ कोई भी हो मैम, जैसे कोई भी क्लॉथ हो सकता है, अच्छे कलर का लीजिएगा बस, है ना? टेक गुड कलर्स, ऑस्पिशियस कलर के क्लॉथ लीजिएगा। डोंट टेक क्लॉथ ऑफ एनी ब्लैक ब्लू कलर, बस। ठीक है, ऑस्पिशियस कलर, येलो लीजिए, पिंक लीजिए, पर्पल लीजिए, रेड लीजिए, ये सारे कलर्स अच्छे होते हैं। ठीक है, सो आइए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन टैरोस, बहुत सारे लोगों को टैरोस में जोड़ने के बाद, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो एस्ट्रोसेज, एस्ट्रो टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको सच बात एक ही चीज कह सकती हूँ, कि टैरोस जिसके जीवन में आते हैं, वो किसी पर्पस से आते हैं। आपसे जुड़ रहे हैं तो उसके पीछे भी निश्चित ही कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। मैंने जैसे कहा, आज इसको सोच के नहीं कि आगे आपको टैरो रीडर बनना है, ये एक बहुत बात की बात है। मगर ये सोच के कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ सोच रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे टैरोस लेना है। सो इट इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 800-900 रुपीज, बट दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। बहुत हेल्प करेगा वो इन्वेस्टमेंट आपको। ठीक है, आपको गाइडेंस लेने में बहुत आसानी होने लगेगी। और विश्वास कीजिएगा, आज भी टैरोस से मैं सबसे ज्यादा गाइडेंस लेती हूँ। बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इन द एनर्जीज, एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड वट एवर गाइडेंस आई गेट फ्रॉम द टैरोस आर एक्सीलेंट। वो ऐसे काम करती है जैसे जादू काम करता है। तो वही आपके साथ में शेयर करें। तो आइए, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी, और अब मैं आपको लेकर चलूंगी टैरोस के इस बहुत सुंदर से सफर पे। शर्त वही है, कैमराज ऑन रखेंगे, और मैं बीच बीच में से आपसे सवाल पूछती रहूंगी, और आप जो है मुझे बताते रहिएगा कि कितना आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलें आगे। ऑलरेडी ऑल सेट? परफेक्ट। ओके रविंदर जी, आपने रिकॉर्डिंग दी हुई है, ओके। अब मैं समझ गई हूँ, फाइन। अब आप ये करिए, फिर मुझे बताइएगा। आई होप आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत उससे। सो दिस इज राइट अवे टैरो रीडिंग वर्कशॉप। इसमें हम जो आज समझ रहे हैं, क्या हम करने वाले हैं, क्या है टैरोस, पहले यही समझ लेते हैं। आइए, इस पूरी चर्चा को बड़े सुंदर तरीके से समझेंगे। टैरो रीडिंग एक ऐसी विद्या है जो बेसिकली, अगर हम इसको समझे, लोग ये कहते हैं कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर प्रक्रिया कहीं ना कहीं हमारी अपनी वैदिक बैकग्राउंड से शुरू हुई है, ये बात कहने में कोई मुझे डाउट नहीं है। और आप मेरी बात से निश्चित ही रेजोनेट कर पाएंगे जब आप जानते हैं कि पहले क्या होता था। पहले के समय में तोता जो है कार्ड निकालता था। किसी को याद है ये बात? किसी ने कभी सुना हो कि तोता कार्ड निकाल के देता था, भविष्यवाणी होती थी, ध्यान दिया हो तो ये वहीं से चलता हुआ आ रहा है। बस ये है कि ये कल्चर जो है, टैरोस जो है, बेसिकली दैट इज नॉट फ्रॉम आर वैदिक बैकग्राउंड। मगर हम जो टैरो पढ़ते हैं ना, मैं जो आपको टैरो कराती हूँ, उसमें पूरा वैदिक साथ में चलता है। वैदिक साथ में चलने का तात्पर्य ये है कि आप कार्ड्स पढ़ते हैं, कार्ड्स को प्लैनेट से, उनकी रेमेडी से जोड़ कर आगे चलते हैं। क्योंकि कारण, मेरा मानना ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो कहीं कभी भी हमसे छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति,
आप समझते हैं देश काल परिस्थिति? तो हमारा जैसा देश वैसा भेष, ठीक है ना? जैसा समय चल रहा है वैसे ही हम चल रहे हैं, और जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार सीख रहे हैं। जब आप टैरोस को अपने अपने कल्चर से जोड़ लेते हैं तो ये और मैजिकल हो जाते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि टैरोस जो है एक गेम को खेलने के लिए यूज किए जाते थे पहले, जिसका नाम था तरोची। ठीक है। और तरोची जो गेम है, ये गेम ऐसे खेला जाता था कि कभी भी किसी को पता ही नहीं था कि ये कार्ड्स इतने पावरफुल है। फिर क्या हुआ, एक फ्रेंच ऑक्युलिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में पूरी एक गाइड बनाई जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे टैरोस जो है वो एक स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज किए जा सकते हैं, कैसे ये टूल जो है वो यूज किया जा सकता है। और निश्चित ही जिन लोगों ने इसके साथ जुड़े वो इस बात को बखूबी मानते हैं। ऐसे ही नहीं, टैरोस में लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं या टैरोस लोगों की मदद करते हैं। टैरो कार्ड्स कैसे हमारे जीवन को एनलाइटन करते हैं? सबसे पहले आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके कार्ड्स आपको इतने शक्तिशाली प्रतीत होते हैं कि जब आप इनको होल्ड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा दे आर वेरी पावरफुल, जैसे इनमें कोई एक ऊर्जा है। यू विल अंडरस्टैंड दैट एनर्जी, और जितना आप इनके साथ कनेक्ट करते जाओगे ये कार्ड्स आपको अपने लगने लगेंगे। आपका मन भी नहीं करेगा कि आप कभी भी इनको इनको किसी के साथ शेयर करो। यू विल फील दैट एनर्जी, आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात कोई ऊर्जा आपके साथ है। इतना विश्वास ये आपके अंदर डेवलप कर देते हैं। दूसरा, इसके द्वारा आप अपने जीवन को गाइड करते हो, दूसरों को गाइड करते हो, आप अपनी एक दिशा निर्देशन कर सकते हो, और इसीलिए ये कार्ड जो है आपको आगे बढ़ाने में, आपको एक गाइडेंस देने की और आपके जीवन में एनलाइटमेंट लेकर आते हैं। और आपकी ना ही सिर्फ आपके द्वारा दूसरे लोग भी इससे एम्पावर होते हैं। टैरोस की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहूंगी कि टैरोस क्या की आर्ट क्या है। देखिए, मैं आपसे आज मैंने आपसे कहा कि अपने लिए कार्ड मंगा लीजिएगा। आपने भी कहा हाँ मैडम मंगा लेंगे। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है कार्ड निकालो और गूगल देवता से पूछो भाई ये कार्ड क्या कहता है, और फिर उसकी प्रिडिक्शन कर दो, तो ये कहना गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको कार्ड से कोई प्रिडिक्शन करना है, इफ यू हैव टू मेक एनी प्रिडिक्शन फ्रॉम द कार्ड्स, यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपको अपनी इंट्यूशन सुनना उतना ही विशेष है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर इंट्यूशंस व्हेन यू आर यूजिंग द कार्ड्स। रीजन बीइंग इज कि टैरोस इज एन एनर्जी टूल। ये एनर्जी से चलता है, ये एनर्जी से काम करता है। तो उस समय पर जो इंट्यूशन आपको आती है वो भी उतनी ही विशेष होती है जितना इंपॉर्टेंट जो कार्ड निकला है वो होता है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? एक एग्जाम्पल दूं, आप बताना कितनी सही है कितना गलत है, ठीक है? आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। और जितने लोगों के कैमरास ऑफ है, मैं क्या मानूं, कॉफी चाय चल रही है, डिनर चल रहा है, या क्या हो रहा है? क्यों कैमरास ऑफ है भाई? या नींद वींद आ रही है? अब ठीक है। नहीं, कॉफी चाय आप कैमरे पे भी पी सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू। जोक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द टॉपिक। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम समझेंगे कि ये कैसे कार्य हो रहा है। देखिए, आप मेरे पास आए, मान लीजिए मैं एक टैरो रीडर हूँ, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैडम जरा मुझे बता दीजिए कि मेरे जो है मैं एक डिसीजन लेने जा रही हूँ, क्या ये डिसीजन ठीक है? अब मैंने आपकी बात सुनी और मैंने कहा चलो देखते हैं। अब मैंने फटाफट कार्ड निकाला। अब कार्ड देख के हो गई मैं ब्लैंक। अब मैं क्या करूंगी? नोट्स निकालूंगी ना। क्या करेगा बंदा? नोट्स ही निकालेगा ना फिर, कि मैडम ने कुछ नोट्स वोट्स दिए होंगे, निकाल लेते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं क्या जवाब है। अब मैंने निकाले नोट्स, अब आप अगली बार रीडिंग के लिए आओगे क्या मेरे पास? आप बताओ कितने लोग आएंगे मेरे पास रीडिंग के लिए दोबारा, अगर मैं अपने नोट्स निकाल के आपको बता दूं, पढ़ के बता दूं? तो ये तो आप खुद ही कर लोगे, फिर आपको रीडर की जरूरत क्या है? एम आई राइट और रॉन्ग? आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। क्या मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? आई होप आई एम राइट, यस। सो what exactly we have to understand is टैरो रीडिंग इज डन थ्रू इंट्यूशंस। आप कार्ड देख के ब्लैंक नहीं हो सकते हो। इफ यू आर ब्लैंक व्हेन यू टेक आउट अ कार्ड, दैट मींस यू आर नॉट रेडी फॉर द रीडिंग। इसका मतलब आप अभी तैयार नहीं हो रीडिंग के लिए। मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको एक लिस्ट ऑफ सारे, मैं पीडीएफ भेज रही हूँ कार्ड्स का, आप एक बार पीडीएफ उठा के देखो, सारे कार्ड देखो और देखो कि आप किसी कार्ड को देख के ब्लैंक तो नहीं हो। अगर आप ब्लैंक हो तो इसका मतलब है आपने कनेक्ट नहीं कर पाए हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंट्यूशन कैसे सुनोगे अगर आप ब्लैंक हो और आप पढ़ रहे हो? दैट इज नॉट अ रीडिंग। इज इट अ रीडिंग? नो।
दैट्स नॉट अ रीडिंग। रीडिंग करने के लिए हमारे दिल से आवाज आनी चाहिए, और दिल से आवाज कब आती है? जब हम कनेक्टेड होते हैं, व्हेन यू आर कनेक्टेड। तो यहां पर किसका काम है? यहां पर कार्ड का जो मीनिंग है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ दूसरी क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हमारी इंट्यूशन इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? यस। सो व्हाट इज द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग? रीडिंग द कार्ड्स, कनेक्टिंग विद द इंट्यूशंस। कार्ड्स को पढ़ना इंट्यूशंस के साथ। क्लियर है? यस। सो दिस इज कॉल्ड टैरो रीडिंग। तो व्हाट इज द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग? आपको दोनों चीजें पैरेलली एक साथ लेकर चलनी है, तभी आप एक प्रो टैरो रीडर हो, अदरवाइज आप एक लर्नर हो। ठीक हो गया? क्लियर है ये बात? अब आता है, आइए कार्ड का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सबसे आसान है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आसान है, क्योंकि अब मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछूंगी। और वैसे मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मगर आज मैं आपसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, इंडिविजुअली भी पूछ सकती हूँ। ठीक है? तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, तभी आप जवाब दे पाओगे। आई होप एवरीवन इज रेडी। बता दूं, आप ध्यान से सुनोगे तभी जवाब दे पाओगे। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द राइडर वेट टैरो डेक इज 78। 78 कार्ड्स टोटल होते हैं। ठीक है? इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेजर आर्काना, दूसरा होता है माइनर आर्काना। ठीक है? अब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप मेरी बात, मेजर माइनर को ये वर्ड सुन के कंफ्यूज नहीं होगे, आप पॉइंट पे आ जाओगे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को एक गिफ्ट चाहिए था। बहुत बड़ी चीज उसने मांगी। मान लीजिए उसने बैटरी वाली बाइक मांगी। उसने कहा कि इस बार मुझे बैटरी वाली बाइक चाहिए। अब क्या हुआ, साथ दोनों पेरेंट्स इतना गुस्सा हो गए। क्या करनी है बैटरी वाली बाइक, इतनी महंगी आती है, यूजलेस, पैसे खराब करना है, और क्यों बिगाड़ना है, नहीं देना है हमें तुम्हें। अब वो बच्चा रोने लगा कि मुझे तो चाहिए। अब क्या हुआ, अंदर से उसके दादाजी निकल के आए बच्चे के। उसके दादाजी ने आकर कहा, मैं दिलाऊंगा तुम्हें बाइक, ला कर दो इसको, कल के कल बाइक आनी चाहिए। तो बताइए, बाइक आएगी या नहीं आएगी? बाइक आएगी या नहीं आएगी? अगर दादाजी कह देंगे, पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हैं, अगर ग्रैंडफादर आके ये बात बोल दे कि बाइक आएगी और कल ही आएगी, तो कल ही आएगी ना बाइक? यस और नो? यस, अंडरस्टूड? ये मेजर आर्काना है। दिस इज मेजर आर्काना। डिसाइडिंग कार्ड्स, डिसीजन मेकर्स, जो कहते हैं ये काम ऐसे ही होगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब ये है, मेजर आर्काना हमारे जीवन की मेजर इवेंट्स, मेजर मिस्ट्रीज को बताते हैं। दे टेल अस अबाउट द मेजर इवेंट्स एंड मेजर मिस्ट्रीज। दे आर द मोस्ट पावरफुल कार्ड्स इन द डेक। ये सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं ये? 22। कितने होते हैं? 22। यही सवाल पूछूंगी अभी मैं, 5-10 मिनट के अंदर ही पूछ लेती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी फिर। ठीक है? फिर आप कहोगे अरे मैडम हमने सुना नहीं। ठीक है? कितने होते हैं? 22। नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से 21। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट गोज अप टू 21। पहला कार्ड फूल कार्ड होता है, लास्ट कार्ड वर्ड कार्ड होता है। ठीक हो गया? तो मेजर आर्काना हैज 22 टोटल कार्ड्स। ये हमारे जीवन की वो चीजों के बारे में बताते हैं जो कि फिक्स है। जैसे हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारे लुक्स कैसे, हम बदल सकते हैं क्या इसको? नहीं बदल सकते ना। कैरेक्टर, हम किसी का जैसा कैरेक्टर है, जैसी पर्सनैलिटी है, वो वैसी ही रहती है। मेजर इवेंट्स हमारे जीवन में कब होंगे? भैया उस बच्चे की बाइक आनी थी, तो दादाजी आ गए कहने की नहीं नहीं बाइक ला के दो, तो बात खत्म हो गई। एक इवेंट फिक्स हो गया, अब वो कल खुश होगा, बाइक आएगी। अब पेरेंट्स कुछ भी कहते रहे, बाइक तो आएगी, तय तय बात है। दिस इज द पावर ऑफ मेजर आर्काना। जब ये कार्ड अच्छा आ जाए, आप समझ लो इवेंट होगा। कब होगा ये टाइम प्रिडिक्शन में सीखेंगे। यहां तक बात समझ आ गई? देन इसीलिए हम इनको क्या देते हैं? प्रायोरिटी। भाई घर में मुखिया जो होते हैं, बड़े होते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं ना, इसीलिए इनको भी प्रायोरिटी देते हैं। आई होप यहां तक मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज, और आप समझ पा रहे हो। कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बात से? यस? नींद तो नहीं आ रही? अदरवाइज वी कैन हैव अ कॉफी ब्रेक। ठीक है? जोक्स अपार्ट, चलिए। देन कम्स माइनर आर्काना। अब भाई माइनर आर्काना क्या करेंगे फिर? अगर मेजर आर्काना ये कह देंगे कि ये काम ऐसे होगा, तो माइनर का काम क्या है? आइए समझते हैं माइनर का काम क्या है। माइनर बड़े इंटरेस्टिंग कार्ड्स है। पहले मैं आपको अलग अलग समझाऊंगी, फिर इन्हें जोड़ के समझा दूंगी कि इनको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है?
सबसे पहले माइनस, अब यहाँ देखिए टोटल कार्ड्स कितने थे, 78, टोटल कार्ड 78 थे। मेजर में कितने आ गए, मेजर में कितने बताए मैंने आपको, 22। तो माइनर में कितने बचे, 78 माइनस 22, 56। 56 कार्ड बचे ना माइनर में। अब ये 56 कार्ड 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। पेंटिकल्स, अभी याद मत करिएगा, आप कहेंगे कितने डिफिकल्ट नाम बता रही हैं। कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स, ठीक है, ये 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। ये अभी सब दिखाऊंगी मैं आपको, ये आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप कहोगे ये तो हमने कभी, हमें समझ ही नहीं आए, आपको समझा के भेजूंगी मैं, ये बात तय है, ठीक है। तो तसल्ली से सुनना मेरी बात। तो ये 56 कार्ड्स 4 सूट्स में डिवाइड होंगे, तो पेंटिकल्स हो गए 14, 14 14 हो गए ना। कप्स हो गए 14, वैंड्स हो गए 14 एंड सॉर्ड्स हो गए 14। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए पेंटिकल्स क्या होते हैं। आइए पेंटिकल समझाती हूँ मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में। पेंटिकल्स के 14 कार्ड क्या बताते हैं, पेंटिकल्स होते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मतलब अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का क्या मतलब है, अर्थ एलिमेंट का मतलब ये है वो चीजें जो स्थिर हैं, स्टेबल हैं, सिक्योर हैं। अर्थ, अर्थ इज स्टेबल, नो मतलब हमारे हमारे जो माउंटेन्स हैं, जो पृथ्वी तत्व की जितनी चीजें हैं वो कैसी होती है, स्टेबल होती है। मूवमेंट होता है क्या माउंटेन्स में, नहीं होता ना, तो दे आर स्टेबल। हमारे जीवन में स्टेबिलिटी कहाँ से आती है भाई, हम अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, एनी आइडिया हाउ वी स्टेबलाइज आवर लाइफ। यस, एग्जैक्टली, ग्राउंडिंग इज राइट, अर्थ इज राइट, बट हम अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाते हैं पैसा जोड़ के, अपने फिनेंसेस को जोड़ के, फिनेंसेस ठीक रख के। देखिए किसी को भी देख लीजिएगा, हर व्यक्ति ये ही डिसाइड करके चलता है कि पैसा जोड़ लो भाई, कल को किसी की जरूरत ना पड़े, अपने आप को सिक्योर करके चलो, यस और नो। हम क्या करते हैं, फिनेंसेस पे काम करते हैं। हम क्या करते हैं, मटीरियलिस्टिक गेन्स। हम क्या करते हैं, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पे काम करते हैं। तो पेंटिकल्स क्या बता रहे हैं, पेंटिकल्स हमारे फिनेंशियल स्थिति के बारे में बता रहे हैं। पेंटिकल्स क्या बता रहे हैं, हमारे फिनेंसेस कैसे है, ये पेंटिकल से पता चल रहा है। बात कितने लोगों को समझ आ गई, याद रहेगा अब ये। Pentacles are earth element, means they are talking about stability and security. That means they are talking about our financial stability. हमारे finances कैसे हैं, यही हमारी stability को बताता है। व्यक्ति यही कहता है ना, भविष्य में भगवान ना करे कभी किसी की जरूरत पड़े, तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मुझे कभी के किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, राइट। ये हमारा पहला सूट है। दूसरा है कप्स। अब देखिए कप में क्या करते हैं, हम पानी भरते हैं। पानी, पानी कैसा होता है, जहां भेजो जहां डालो वैसी शेप ले लेता है। तो कप के अंदर हम क्या फिल करते हैं, पानी फिल कर सकते हैं, लिक्विड फिल करते हैं। तो कप्स क्या बताता है, वाटर एलिमेंट बताता है। क्या बताता है, वाटर एलिमेंट। अब पानी कैसा होता है, पानी बहता है ना। ऐसी क्या होता है, हमारे जीवन में हमारे इमोशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, बहते हैं। जैसे हम खुश होते हैं या हम कभी दुखी होते हैं, तो हमारे इमोशंस ऐसे ही होते हैं ना, समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर फीलिंग लो, वी आर सैड। सो सेम वे कप्स वर्क्स विद अस। तो कप्स क्या बता रहे हैं, कप्स बता रहे हैं हमारे इमोशंस, हमारे बॉन्ड्स और हमारे रिश्ते। सबसे ज्यादा जो खुशी और दुख हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमारे रिश्तों से मिलता है, हमारे इमोशंस की वजह से हमें प्राप्त होता है। अंडरस्टूड। तो कप्स क्या बताएंगे, कप्स बताएंगे वाटर एलिमेंट को, मतलब ये बताएंगे हमारे बॉन्ड्स के बारे में, हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में और हमारे इमोशंस के बारे में। यहां तक क्लियर है सभी को। देखिए क्लियर नहीं होगा फिर आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मुझे बता दो अगर क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परफेक्ट, एग्जैक्टली, जल तत्व। देन कम्स वैंड। वैंड क्या है, वैंड एक लकड़ी है। लकड़ी से क्या जलती है, आग। तो वैंड क्या है, फायर एलिमेंट। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को कितनी कितना पैशन है, उसके अंदर कितना आग है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, राइट। अगर किसी के अंदर इच्छा ना हो और आप उसे कहो रोज ऑफिस जाओ, तो वो ऑफिस जाके नॉवेल पढ़ के वापस आ जाएगा, रील्स देख के ही वापस आ जाएगा। ना तो वो एफर्ट डालेगा, ना कोई रिजल्ट आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग। सो वैंड्स विल टेल यू
अबाउट योर करियर, अबाउट योर डेवलपमेंट एंड अबाउट योर प्रोग्रेस। आपका करियर, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस हमें वैंड से पता चलती है। आपके अंदर जितनी ऊर्जा होगी उतना ही आप कार्य करोगे। ठीक है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता तो अभी यहाँ क्यों होते, इधर उधर भी कुछ भी कर रहे होते। तो इंटरेस्ट की बात है, हमारे अंदर ऊर्जा की बात है कि हमें अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। ठीक हो गया। फिर आते हैं सॉर्ड्स। अब सॉर्ड्स को कैसे समझेंगे? आप फैन ऑन करते हो तो आवाज आती है ना। व्हेन यू स्विच ऑन द फैन यू कैन हियर द साउंड ऑफ द एयर। आवाज आती है। आप पंखा बंद करते हो, आवाज बंद हो जाती है। आपने मूवीज में देखा होगा, हवा में स्वॉर्ड चलती है, हवा में तलवार चलाते हैं तो आवाजें आती है। दे ऑलवेज शो दिस। सो swords represent एयर एलिमेंट और विंड एलिमेंट। swords क्या बताते हैं? एयर एलिमेंट को बताते हैं, विंड एलिमेंट को बताते हैं। और ये हमारे हमारे जीवन में क्या बताते हैं? हमारी सोच। हवा की तरह हमारी सोच चलती है। हमारा दिमाग कभी शांत होता है क्या? कभी नहीं होता। सो इट टॉक्स अबाउट आर डिसीजंस, आर थॉट्स, आर कम्युनिकेशन। क्लियर है यहां तक? यस। अब आइए मैं इसे जोड़ के आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए किसी को एक घर खरीदना है। घर खरीदना मेजर आर्काना का इवेंट हो गया ना भाई। मेजर आर्काना विल डिसाइड कि घर खरीदना है या नहीं खरीदना। यस और नो? इवेंट कहाँ से पता चल रहे थे? मेजर आर्काना से पता चल रहे थे। अब घर खरीदने के लिए इन चारों की कितनी आवश्यकता है, आइए समझते हैं। घर खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। पैसे की व्यवस्था देखेंगे कि भाई कितना हमारे पास है, कितना लोन लेना है, कितनी हमें सपोर्ट मिल जाएगी। यस और नो? आई वॉन्ट अ थम्स अप इफ इट इज अ यस। यस। दूसरा हम क्या देखेंगे? हमारे इमोशंस। अब बच्चे बोलेंगे हमारा रूम ऐसा होना चाहिए, इस बार ऐसा रूम हो मेरे। अब दो बच्चे होंगे तो कहेंगे, दोनों कहेंगे हमारा अलग अलग रूम होना चाहिए। फिर आप सोचोगे इमोशंस जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? बताइए। घर लेने के लिए इमोशंस आर इंपॉर्टेंट और नॉट? फॉर अ मेजर इवेंट योर इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू फील लाइक कि हाँ हमारा घर इस जगह पे हो, उसके आगे गार्डन हो, उसमें ऐसे कमरे होने चाहिए। आपके बजट के हिसाब से आप ये फाइनलाइज करोगे। उसके बाद वैन्स आते हैं। अब आप कितना उसके लिए हिम्मत कर रहे हो, कितने एफर्ट डाल रहे हो। और वो जगह आप फिर ये भी देखोगे कि क्या ये जो मैं घर खरीद रहा हूं इसकी वैल्यू ग्रो करेगी या अप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी। यस और नो? ऐसी खरीद लोगे घर? आप अपनी सिक्योरिटी देखोगे ना कि भाई मैं ये जो इन्वेस्टमेंट आज कर रहा हूं इसकी जो वैल्यू है भविष्य में बढ़ेगी या घटेगी। ग्रोथ देख रहे हो नहीं देख रहे हो? आप अपनी देखोगे। उसके बाद आप निर्णय करोगे। उसके बाद सॉर्ट्स जो है वो डिसीजन की बात करते हैं। फिर आप निर्णय करोगे कि भाई अब ये निर्णय हमें करना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? मेजर आर्काना के इवेंट को डिसाइड करने के लिए माइनर आर्काना के ये चारों चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो माइनर आर्काना क्या बताते हैं? हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी परिस्थिति को बताते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? अंडरस्टूड? यस और नो? देखिए, आप सबको मैं अनम्यूट कर नहीं सकती, नहीं तो मैं आराम से अनम्यूट करके करती, बड़ा आनंद आता उसमें। मगर अभी प्रॉब्लम क्या है, हम सब बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए आपके एक्सप्रेशंस बड़ा मैटर करते हैं। ठीक है, या तो आप मैसेज डालते जाओ या एक्सप्रेशंस देते जाओ कि ताकि मुझे लगे कि मैं ठीक पढ़ा रही हूँ, आप समझ रहे हो। ठीक है, डन। आगे बढ़े फिर। चलिए, थैंक यू। अब मैं आपको ना सबसे पहले कार्ड्स दिखाऊंगी, बिकॉज फॉर मी इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कार्ड से परिचित हो जाओ। आप कार्ड से परिचित हो गए, अपने से लगेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए आपको मेजर आर्काना दिखाते हैं और माइनर। अब क्या हुआ, मैम आपने तो कहा पहले तो कार्ड शफल कर लो। अब हमने तो कार्ड शफल कर लिए। अब आप ये कहोगे कि इसमें मेजर बता रहे हो कि मेजर इवेंट को बता रहे हैं। अब आपके मन में ये भी तो सवाल आएगा, हमें कैसे पता चलेगा ये कार्ड मेजर का है या माइनर का है? यस और नो? ये सवाल आएगा नहीं आएगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कैसे पता चलता है कार्ड मेजर का है या माइनर का है। ठीक है, और पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, आइए समझते हैं। ये हमारा राइडर वेट टैरो डेक का पहला कार्ड है जिसका नाम है द फूल्स कार्ड। मेजर आर्काना के कार्ड की एक बहुत मेजर पहचान है, इसमें नंबर और नाम दोनों होता है। इस कार्ड में नंबर लिखा है। कौन सा नंबर दिख रहा है? वेरी नाइस। अब अच्छा लग रहा है, सबने ऐसे ऐसे करके दिखाया तो इट इज अ 0।
नंबर इज 0 एंड द नेम इज द फूल, है ना? तो देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अगर किसी को नहीं ध्यान गया है तो लेट मी जस्ट शो यू। नंबर एंड नेम, दोनों चीजें इस कार्ड पे हैं, तो ये कार्ड किसका है? मेजर आर्काना का है। तो ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस कार्ड पे नंबर और नाम दोनों होगा वो मेजर आर्काना का कार्ड होगा। क्लियर है? यस, ठीक है, परफेक्ट। तो दिस कार्ड इज ऑफ मेजर आर्काना, कह सकते हैं ये बात? बिल्कुल कह सकते हैं, ये सही बात है, ये मेजर आर्काना का कार्ड है। मैंने बताया था मेजर आर्काना के कार्ड 0 से 21 तक होते हैं। आइए एक बार सब पे दृष्टि डाल देते हैं। दिस इज 0, 1, देखिए यहाँ 1 लिखा है, नीचे द मजिशियन, 2 हाई प्रिस्टेस, 3 एम्प्रेस, 4 एम्परर, 5 हीरोफेंट, 6 लवर्स, 7 चैरियट, 8 स्ट्रेंथ, 9th हर्मिट, 10th व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 11th जस्टिस, 12th hangman, 13th death, 14th temperance, 15th the devil, 16th the tower, 17th the star, 18th the moon, 19 the sun, 20 judgment, 21 the world. So ये कितने कार्ड्स हो गए? 22 कार्ड्स हो गए, जिसकी नंबरिंग शुरू हुई थी 0 से, पहुंच गए 21 तक। ये हमारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। आई होप यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है। यस, अब एक क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कितने लोगों को क्लियर है। कर ले? यस, चलिए जस्ट अ सेकेंड। Rider Waite tarot deck has how many cards? How many cards Rider Waite tarot deck has? Amazing. किसी एक ने 21 लिखा है। प्रिया जी 76 भी किसी ने लिखा है। ओके, अमेजिंग, वेरी नाइस। 22 मेजर एंड 56 माइनर। तो यहाँ पर जितना भी मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने 78 लिखा है, तो 78 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैं आपको और इंटरेस्टिंग करके देती हूँ। और ये ना मुझे मैक्सिमम लोगों से आंसर चाहिए, ठीक है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइडर वेट टैरो डेक में पेंटिकल्स क्या बताते हैं? आपके सामने पोल नजर आ रहा होगा, देख पा रहे हैं पोल? वेरी नाइस, दिस इज व्हाट आई वांट। कितने लोग हैं? 118 लोग हैं। 118 लोग में 4 लोग हटा दीजिए, जो हो सकता है हमारी टीम वीम से हो, बाकी सबका जवाब चाहिए। फिनेंस या रिलेशनशिप, माइन राइडर वेट टैरो डेक में पेंटिकल्स क्या बताते हैं? ये मेरा टेस्ट है, आप लोगों का टेस्ट नहीं है, ठीक है? दिस इज माय टेस्ट, कि कितना आपको समझ आया, ये मुझे पता चलेगा ना कि हाउ मच आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड और नॉट। आई वांट इट इन दी पोल। आई हैव गॉट 51 आंसर्स, अभी तक मुझे 53 मिल चुके हैं। 55, 59, 60, स्टिल वेटिंग 61। फटाफट फटाफट, ये तो 2 मिनट का काम है, मतलब इट इज अ मैटर ऑफ सेकेंड्स आई थिंक। यस, 62। पेंटिकल्स क्या बताते हैं? आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं अभी आप लोगों को ना पोल दिखा रही हूँ, ठीक है? आई एम गोइंग टू शो यू द पोल। रिजल्ट्स दिखाती हूँ मैं आपको, इसके बाद आपको मजा आएगा रिजल्ट्स देख के, यू विल फील गुड अबाउट इट। नाउ वी हैव 117 पीपल। मैं एटलीस्ट 100 तक मान रही थी कि मुझे जवाब मिल सकते हैं। 64 ने जवाब दिए, तो मैं बाकी मान रही हूँ या तो सीरियसली दे आर हैविंग टी कॉफी, या वो सोसा ना गए हो मेरी आवाज सुन के, ये भी हो सकता है।
स्टक ऑन 64। और कोई है या मैं इसको मान लूं? मतलब हम ये मान के चल रहे हैं 50% आर लिसनिंग, दैट्स इट। चलिए, जो लोग यहाँ जवाब नहीं दे पा रहे उन्होंने उसमें भी दिया है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस एंड आई वांट टू शो यू द रिजल्ट्स। सो दीज आर द रिजल्ट्स, प्लीज। आई होप रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। Yes. So out of 64, 59 people told that the Pentacles tells us about our finance. So thank you so much. मैं पास हो गई। So, बट जो दो चार लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं बता देती हूँ, फिर बता रही हूँ। पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट है जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए हम सबसे पहले अपने फिनेंसेस को ठीक रखते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, हर व्यक्ति अपने सेविंग पे काम करता है, यस और नो, क्योंकि उसको पता है कि खराब परिस्थिति में जो उसके काम आएंगे वो उसकी अपनी सेविंग्स काम आएंगी। एम आई राइट? सो पेंटिकल्स टेल्स अस अबाउट आवर फिनेंसेस। क्लियर है? तो ये बीच बीच में मैं करती रहूंगी कि ताकि आपको नींद भी ना आए और मुझे भी पता चल जाए आप कितना समझ पा रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर है ये। यस? चलिए, ग्रेट। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट स्टॉप दिस। परफेक्ट। सो आई थिंक यू आर enjoying now. Yes, how many of us are feeling excited to learn about tarots? They're very interesting. बहुत interesting है ये। Really, they are very interesting. So let's make them much more interesting now. अभी हम इन्हें सीखते हैं और इनको और interesting बनाते हैं। Wow. Just a second. Sorry. So I hope यहाँ तक सबको clear है. So I'll be telling you about few cards now. अब हम पहले मेजर आर्काना के एक दो कार्ड साथ में पढ़ते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कार्ड से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है? सो वील जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ फार वी आर एबल टू कनेक्ट विद दी कार्ड्स। ठीक है? अब मेरे को, अब आप लोगों को करना क्या है, आप थोड़ी देर के लिए अपना पेन पेंसिल सब हटा के रख दीजिए। कीप योर नोटबुक्स असाइड, यू डोंट नीड देम रियली। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना सॉरी, आप इन्हें पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, याद नहीं होंगे। तो हमें नेचुरली लर्न करना है या हमें पढ़ के लर्न करना है, ये हमें यहाँ डिसाइड करना है। 2 मिनट मांग रही हूँ आपसे, 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में आप अपने आप निर्णय कर लोगे कि आपको समझ आया या नहीं आया, और वहां तक लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो पेन पेंसिल छोड़ दीजिएगा, सिर्फ कार्ड देखिएगा और 2-3 मिनट सिर्फ मेरी बात बड़ी धैर्यता से सुनिएगा। आप बहुत सुंदर तरीके से इस कार्ड से कनेक्ट कर पाओगे। सबसे पहले इस कार्ड की एनर्जी कैसी है ये हम देखेंगे। तो येलो कलर की एनर्जी कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, ऑप्टिमिस्टिक। देखिए कैसे हम समझ रहे हैं, जब सुबह सूरज उगता है ना तो हमारी ऊर्जा कैसी होती है? अच्छी होती है ना। आप रात को कितना भी लो फील करके सोओगे, सुबह जब आप उठोगे तो आपकी एनर्जी अच्छी होगी, खराब होगी? अच्छी होगी ना। सारा वॉश ऑफ हो जाएगा, अगले दिन सुबह यू विल फील गुड, राइट? तो यहाँ पर ये येलो एनर्जी क्या बता रही है कि होप है, हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, और ये बंदा जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है? अब आप सन पे ध्यान दो, लुक एट दी सन। आई जस्ट स्टार्ट शोइंग ऑल्सो, मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ। आपको ना अभी ये लगेगा कि अरे मैडम इतनी सारी चीजें हमें याद करनी है। आपको ये याद नहीं करनी, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे आपको बताना है, बट आपको ये याद नहीं करनी है। ठीक है? आपको सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट करना है और वहां तक मैं खुद ले जाऊंगी आपको। तो ये व्हाइट कलर है ना, सूर्य का कलर कैसा है? व्हाइट है। व्हाइट क्या है? व्हाइट इज पीस एंड व्हाइट इज प्योरिटी। सफेद रंग पीस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये भी क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले इस व्यक्ति को देखेंगे, इसके हाथ में एक वैंड है, एक लकड़ी है, इस पे ना एक पोटली बंधी हुई है। तो ये वैंड क्या बता रही है और ये पोटली क्या बता रही है, ये समझते हैं। पहले के जमाने में ना अमेरिकन टूरिस्टर के सूटकेस नहीं होते थे, तो वहां क्या अवेलेबल होते थी, पोटली अवेलेबल होती थी। एक कपड़ा लेते थे लोग, उसमें सामान अपना भरते थे और उसे कंधे पे लेकर चल पड़ते थे, ऐसे ही होता था ना। तो ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि इसने क्या किया है, इसने अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया है और ये चल पड़ा है। अंडरस्टूड? अब ध्यान दीजिए इसकी एनर्जी पे। अब ये बंदा चल तो आगे रहा है, देख ऊपर रहा है, तो हम कह सकते हैं केयरलेस है। वी कैन से ही इज केयरलेस। ये केयरलेस एटीट्यूड है। उसके बाद इसके कपड़ों पे देखिए, एक पैटर्न है, कपड़ों पे पैटर्न, और कपड़े कैसे, ये भी देख लीजिए। क्या आप और हम ऐसे कपड़े पहनेंगे? नहीं पहनेंगे ना। कौन सा व्यक्ति ऐसे कपड़े पहनता है? इमैच्योर। तो ये व्यक्ति कैसा है? इमैच्योर है। इसके कपड़ों पे ये ऑरेंज, रेड कलर, येलो कलर, इस तरीके के अच्छे वाइब्रेंट कलर्स हैं, तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। पीला रंग मैंने बताया था होप हैप्पीनेस, शूज देखिए येलो कलर के हैं, तो होप हैप्पीनेस पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर विद यू। ठीक है। एक हाथ में सफेद रंग का गुलाब का फूल दिखाया गया, जो कि इनर पीस की बात करता है, बैलेंस की बात करता है, लव की बात करता है। ठीक है। पीछे माउंटेन्स है, माउंटेन स्टेबिलिटी की बात करती है, मगर इस माउंटेन्स के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। बर्फ जो होती है चैलेंज को दिखाती है। ठीक है। ये क्लिफ के कॉर्नर पे खड़ा है, ऊपर देख रहा है। अगर मैं ये कहूं कि अगर इसे ध्यान नहीं दिया, ये एक कदम और बढ़ाएगा, अगर आगे बढ़ाएगा तो ये गिर जाएगा। क्या गलत कह रही हूं मैं? अगर ये एक कदम आगे बिना देखे बढ़ाएगा तो ये गिर जाएगा। एम आई रॉन्ग? कह सकते हैं ना। और यहां पर इसे कौन रोक रहा है? इसे ये डॉग रोक रहा है। तो डॉग कौन होता है? डॉग हम इज आर वेलविशर। डॉग किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे वेलविशर को रिप्रेजेंट करता है। डॉग लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। डॉग जो है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये डॉग जो है इसको रोक रहा है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब हम इन सब चीजों को जोड़ेंगे, बिना इनको याद करे। आइए जोड़ते हैं। ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो पहली दफा अपने घर से बाहर दुनिया एक्सप्लोर करने निकला है। बिल्कुल एक 18 साल का बच्चा जो पहली दफा अपने कॉलेज में हॉस्टल जा रहा है। हम उससे जोड़ सकते हैं इसको। 18 ईयर्स का बॉय जो फर्स्ट टाइम अपने घर के कंफर्ट से निकला और अपने कॉलेज लाइफ में जा रहा है, हॉस्टल लाइफ में जा रहा है। अब उसके जीवन में क्या चल रहा होता है? होप हैप्पीनेस देख रहा है वो। ही इज लुकिंग टुवर्ड्स होप एंड हैप्पीनेस। होप हैप्पीनेस सक्सेस देख रहा है। क्लिफ के कॉर्नर पे खड़ा है, मतलब वो क्या कर रहा है? दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। मगर वो बच्चा कैसा होता है? क्योंकि पहली बार घर से निकला है ना, पहले तो पेरेंट्स सब करके देते थे भाई। पेरेंट्स की आदत होती है, मम्मी तो बड़ी अच्छी होती हैं, बैग भी लगा के देती हैं, सारे काम भी करके देती हैं। तो यहाँ पर अब इसके साथ क्या हुआ? अब इसे अपनी लाइफ को खुद हैंडल करना है। तो ये कैसा है? केयरलेस है। और ये डॉग क्या बताता है? इसके वेलविशर, जैसे इसके पेरेंट्स अब इसको फोन करेंगे, तुमने अपना सामान ठीक से रखा, कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो, ऐसे ही होता है ना। तो ये बच्चा कैसा है? केयरलेस है। एक नई जर्नी पे गया है, नए एडवेंचर को देख रहा है। नई नई चीजें एक्सप्लोर करेगा, नहीं करेगा? सही भी करेगा, गलत भी करेगा, चैलेंजेस भी आएंगे। मगर किस रास्ते पे जा रहा है? आगे कुछ बनने जा रहा है। उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक बोला? उसके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, उसके पास न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज है, और वो होप हैप्पीनेस सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक बात है। अब चैलेंजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि केयरलेस एटीट्यूड है, इमेच्योर है। बच्चे इमेच्योर होते हैं ना इस एज में, 18-19 साल के एज में। तो पेरेंट्स कितना ध्यान रखते हैं, कॉलेज से हॉस्टल आए नहीं आए, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कौन से दोस्त बनाए, सब दोस्त ठीक हैं तुम्हारे, कहीं किसी गलत संगति में मत पड़ जाना। ठीक है। ये कौन होते हैं? ये वेल विशर पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना, जो पल पल इनका ध्यान रखते हैं। क्यों? कि ताकि ये गिर ना जाए, इसको चोट ना लग जाए। चोट फिजिकल फॉर्म की बात नहीं हो रही है। चोट लगने का तात्पर्य क्या है? कि जीवन में ठोकर ना खाए, कि ताकि इसको कोई कष्ट ना पहुंचे। आपको बात समझ आई मेरी? कितने लोगों को बात समझ आई? क्लियर हो गया कार्ड? ये कार्ड क्या कह रहा है? अब आपसे सवाल कर लूं? पूछूं? बताइए। अब आपके पास एक व्यक्ति आया वो आपसे पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मैं जो है एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस।
और कार्ड आता है द फूल्स कार्ड, आप उसे क्या गाइडेंस दोगे? व्हाट गाइडेंस यू विल गिव? अब उसे तो बिजनेस शुरू करना है, वो आपके पास आया है ये पूछने कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आप बताइए आप उसको क्या गाइडेंस देंगे? चैट बॉक्स, क्विक, व्हाट गाइडेंस यू विल गिव हिम? बताइए, आई एम वेटिंग। व्हाट गाइडेंस यू आर गोइंग टू गिव हिम? ज्यादा लोग जवाब देंगे तो भी मैं इसको पढ़ने वाली हूँ। ओ माय गॉड, आई थिंक मेरे ही इसमें कुछ प्रॉब्लम है आज, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। ओके, ओके, नाउ आई कैन सी यू। सो हम इसको क्या गाइडेंस देंगे? आप बिल्कुल स्टार्ट करिए, ठीक है, मगर ध्यान से, किसी की एडवाइस लेकर, किसी की गाइडेंस लेके, बड़ों की सुनकर। यस, बी केयरफुल, रिसर्च करके। तो जितने लोगों ने जवाब दिया है ना, वो अपने लिए तालियां बजा लीजिए, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आपसे एक और सवाल पूछूं? कैन आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन? यस। हम उसे यही कहेंगे कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, मगर आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, आपको किसी की गाइडेंस लेने की आवश्यकता है, और अगर आप किसी की गाइडेंस लेके चलोगे तो आप सक्सेसफुल होगे। बताइए, सक्सेसफुल होगा ये? यस, यस, बिल्कुल होगा। ठीक है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रही हूँ, कितने लोगों को ये कार्ड समझ आया? हाउ मेनी ऑफ अस अंडरस्टूड दिस कार्ड? समझ आ गया? ब्लैंक हो गया आप कभी इस कार्ड को देख के? एटलीस्ट यूं या यूं तो हम कर सकते हैं ना। ठीक है, वेरी नाइस। सो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब आप बताइए, किसी पेंसिल की, किसी नोटबुक की जरूरत पड़ी, किसी नोट्स की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ती है, अगर आप कार्ड से सही तरीके से कनेक्ट करते हो। अंडरस्टूड? आप कभी भी इस कार्ड को देख के ब्लैंक नहीं होगे, बिलीव मी। अगर आपने मेरी बात बहुत प्रेम से, ध्यान से सुनी है, आप कभी ब्लैंक नहीं होगे। ये मैं समझ सकती हूँ, अगर आपने सुना है तो। आगे बढ़े। इंटरेस्टिंग लगा? इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड? कितने मिनट लगे होंगे? हार्डली आई थिंक 1-2 मिनट लगा होगा, उससे ऊपर नहीं लगा होगा हमें समझने में। ठीक है। और फिर क्या होता है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, येलो कलर, ये रेड कलर, ये भी आपको याद हो जाएगा अभी कुछ दिनों में। जब आप सुनते रहते हो, फिर ये ऐसे हो जाता है, ओ माय गॉड, ये आपके बिल्कुल, इट विल बी इनसाइड यू, ये लगेगा ये तो, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। आइए रैंडमली एक कार्ड और उठाते हैं। आइए हरमिट का कार्ड देखते हैं। हरमिट का कार्ड जो है, इस कार्ड को समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है ये। यहाँ पर ना एक कंसेप्ट और है, आज मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स में नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि आई डोंट रियली वांट टू कंफ्यूज एनीबडीज एनर्जी। मैं किसी की भी एनर्जी को कंफ्यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारा कुछ हम करेंगे ना तो भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बहुत सारा मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना। आई जस्ट स्टिक टू फ्यू थिंग्स। ग्रे कलर का बैकग्राउंड मतलब विजडम है, और ये व्यक्ति अनबायस्ड है। ग्रे कलर कैसा होता है? ग्रे कलर ऐसा कलर होता है जिसमें ना तो कोई बहुत सुंदर रंग है, ना ही वो बिल्कुल ब्लैक है। ठीक है ना। तो ये व्यक्ति कैसा होता है? अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड को कैसे बोलते हैं? अनबायस्ड को ऐसे समझा जाता है, अनबायस्ड का मतलब ये होता है कि ये बता रहा है कि ये व्यक्ति किसी भी जीवन के किसी भी परिस्थिति में ये नहीं देखता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है, कौन स्त्री है, कोई कौन पुरुष है, इसके लिए सब बराबर है। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने अपने सिर पे एक हुड डाला हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय हुड? हुड मतलब ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इनके एक हाथ में स्टिक है गोल्डन कलर की, मतलब परमात्मा का साथ लेके ये चल रहे हैं। वो स्टिक क्या है? वो एक ईश्वर का, एक कहते हैं ना, एक हम सहारा लेके चल रहे हैं। इनके कपड़े देखिए, इनके जो क्लोथ्स अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ग्रे कलर के ही कपड़े पहने हैं, जो ये बताते हैं कि ये जो है अनबायस्ड है कंप्लीटली। दिस मैन इज लाइक कि ये किसी की भी मदद करेंगे ना तो कभी सोचेंगे नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है। इनके हाथ में एक लैंप है, और लैंप के अंदर एक स्टार है। लैंप क्या होती है? लैंप से हम क्या करते हैं? रोशनी करते हैं ना। और ये स्टार क्या बताता है? ये स्टार गाइडेंस को बताता है।
ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, और ये अपने जीवन में भी सही गलत की दिशा चुन रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सफेद रंग की इतनी लंबी दाढ़ी दिखाई गई, वो क्या बता रही है, तजुर्बा बहुत है इनके पास, एक्सपीरियंस बहुत है। तो आइए इस कार्ड को भी मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझाती हूँ। समझना है ना, स्टोरी के फॉर्म में सबसे आसान तरीका है, कार्ड को हमेशा एक परिस्थिति या तो एक सिचुएशन की तरह समझिए या एक इंसान की तरह समझिए, आपको कभी कार्ड से कंफ्यूजन नहीं होगा। इनके साथ क्या हुआ, अब इन्होंने जीवन में अच्छा करा। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बर्फ के रास्ते पे चल रहे हैं, बर्फ का रास्ता आसान होता है क्या, नहीं, तो रास्ता कठिन है। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, ये कार्ड 9 नंबर का है, 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इनके अंदर ऊर्जा बहुत है, मंगल क्या है, हमारी ऊर्जा है, मंगल क्या होता है, सेनापति होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, कमांडर वाली एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे मंगल को अगर आपको समझना है तो आप समझ लीजिए, जो सेनापति है उसको आप बोलो कि रात के 2 बज रहे हैं, अभी भी तुम्हें सरहद पे खड़ा रहना है या तुम्हें अपनी फाइट जारी रखनी है, तो वो ये नहीं कहेगा मैं थक गया मुझे सोना है। वो इस तरीके से अपने आप को चार्ज रखता है। तो ऐसी इनकी ऊर्जा है। अब समझते हैं, इस कार्ड को समझने के लिए, ये एक ऐसे व्यक्ति का कार्ड है जिसकी एज जो है अप्रोक्सीमेटली, आप समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस दिख रहा है तो होगी 70 के आसपास, 65-70 हम कह सकते हैं, 60+ तो आप इजीली कह सकते हो, है ना। अब इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया। अब एक ऐसा समय आया जब इन्हें लगा कि बहुत कर लिया अपने लिए, अब मुझे दूसरों को दिशा दिखानी है, जो मैंने इस दुनिया से लिया है अब वो देने का समय आ गया है। अब ऐसे में इंसान क्या करता है, इसे कहते हैं, दिस कार्ड इज ऑफ हेल्पिंग पीपल, गाइडिंग पीपल। अब इन्होंने निर्णय किया कि अपने लिए खूब कर लिया, बहुत कर चुका हूँ, परिवार, देखिए इस उम्र में व्यक्ति अगर इस रास्ते पे चलता है तो उसके पास दो कारण होते हैं, एक कारण दर्द होता है, या वो तो बहुत दुखी होगा तो वो कहेगा कि मेरे को परिवार नहीं चाहिए, अब मैं दूसरों की सेवा कर लूं, अपने अच्छे कर्म बना लूं। दूसरा क्या होता है, जब इंसान ये सोचता है कि जीवन में मुझे बहुत कुछ मिल चुका है, अब दुनिया को देने का समय आ गया है। शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे विचार रखते भी होंगे, इस एज में भी रखेंगे, और जिनका जिनका इस तरीके का भाव होता है उनका विचार ऐसे ही होते हैं। तो इनका विचार ये कहता है कि अब जो है मैंने बहुत कर लिया, अब मेरे को दूसरों की मदद करनी है। तो इनके हाथ में जो लैंप है ना, ये दूसरों को दिशा दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, परमात्मा का सहारा लेकर। ना तो यहाँ कोई लाल रंग है ना गुलाबी रंग है, ऐसा कोई रंग नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, शुक्र का कोई एक्सपेक्ट ही नहीं है, इन्हें कोई लालच नहीं है। इन्हें कोई लालच दिख रहा है आपको, इन्हें कोई लालच नहीं है। इनका एक ही कार्य है, दूसरों की मदद करना, अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अपने जीवन में भी समझना मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या कर्मा मुझे करना चाहिए जो मेरे आगे के लिए मेरे काम आए। तो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज हेल्पिंग अदर्स, दिस कार्ड इज ऑफ हेल्पिंग अदर्स, ये दूसरों की मदद करने का कार्ड है। क्या ये व्यक्ति दुखी है, ये बिल्कुल दुखी नहीं है, ये खुद डिटैच हुआ है। क्यों, सर्व फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स। इसने ये निर्णय किया कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, जितना भी तजुर्बा मेरे पास है अब मुझे उसे शेयर करना है, कि ताकि दूसरे भी अपने जीवन में अच्छा कर सके। क्लियर हो गई ये बात, यस। आप इसकी हेल्थ कैसी देख रहे हो, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, हाउ डू यू सी द हेल्थ ऑफ दिस पर्सन। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास कोई व्यक्ति आया, वो आपसे पूछ रहा है कि हेल्थ मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, और कार्ड आ जाता है हर्मिट का, क्या गाइडेंस देंगे आप उसको। वेरी नाइस प्रीत जी। अदर्स ऑल्सो। बाकी सब भी प्लीज बताएं। वेरी नाइस, सो सम आर सेइंग गुड, ठीक नहीं है, हम्बल एंड केयर, प्रीत जी लिख रही हैं कि ठीक नहीं, नहीं, शी हैज रिटन वीक एंड ही नीड्स सपोर्ट, हम्बल एंड काइंडनेस टुवर्ड्स अदर, अपने पर ध्यान नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। भाई ये तो समाज सेवा में लगे हैं। अब आप इनके साथ सिचुएशन समझिएगा, इनके साथ क्या हो रहा है कि ये तो दूसरों की मदद करने में लग गए। अब ये क्या हुआ, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, इन्होंने तो बीड़ा उठा लिया भाई मुझे सबकी मदद करनी है। अब क्या हुआ, एक काम करके आए, दूसरा आ गया, अरे प्लीज मेरी भी अंकल मदद कर दीजिए, सर मेरी भी मदद कर दीजिए प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। बताइए ये अपने ऊपर ध्यान देंगे, उसकी मदद करेंगे, उसकी मदद करेंगे ना, तो इनका अपनी तरफ क्या रहेगा, इग्नोरेंस रहेगा, जिसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस रहेंगे। क्या गाइडेंस देंगे हम इनको, अपना क्या रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए।
अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए, राइट? और एक बात सोचिए, इनकी वाइफ इन्हें फोन करे, कितनी देर में आ रहे हो आप, हम सुबह से वेट कर रहे हैं, ये क्या करेंगे? अब इनके सामने एक व्यक्ति इनकी मदद के लिए खड़ा है और वाइफ का कॉल आ रहा है, अब कितनी देर में आ रहे हो, ये वाइफ के पास जाएंगे या ये मदद करेंगे? व्हाट he'll do? He'll help? He'll ignore his wife? मदद करेंगे ना? So this is how we see this card. This person is going to focus on his service, on helping others. तो इनकी प्रायोरिटी ना तो ये खुद है, ना इनके रिलेशंस है, ना इनके फिनेंसेस है, इनका टारगेट दूसरों की मदद करना है। कितने लोग इस कार्ड से कनेक्ट कर पाए? माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। हाउ मेनी ऑफ अस कुड कनेक्ट विद दिस कार्ड? इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड? इजी है, समझ आया, क्लियर है? अब ये याद करना पड़ेगा, नोट से पढ़ ले, नहीं जरूरत पड़ेगी, बिलीव मी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द कार्ड ऑफ द हर्मिट। अब आप बताओ, इस कार्ड को देख के आप ब्लैंक हो सकते हो? भूल जाओगे क्या ये? कभी नहीं भूलोगे। ये ऐसा है कि ये स्टोरी रूप में ना आपको हमेशा याद रहेगा कि ये कार्ड ऐसा था, इसका मतलब ये था, राइट? आगे बढ़े, एक कार्ड और देखें। ठीक है, कनेक्ट भी कर लेंगे, आपको समझ आएगा। अभी धीरे धीरे करके जब आपको सिचुएशंस मिलती है ना, हम लोग क्या करते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगी, आई जस्ट कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो, है ना? थैंक यू डोला जी। आइए, लेट्स जस्ट सी दिस वन, हैंगमैन। हैंगमैन देखते हैं, या फिर हम, आई वांट टू टीच यू पॉजिटिव वन नाउ। चलिए हैंगमैन ही पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है ये। हैंगमैन पढ़ते हैं। हैंगमैन के कार्ड में ये व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है, ये एक रोप से बंधा हुआ है, और यहाँ पर देखिए, ये पेड़ तो ग्रोथ को बताता है, यहाँ पर लीव्स है तो ये भी बता रही है कि इसकी ग्रोथ हो रही है। ब्लू कलर की ट्यूनिक बता रही है इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। सिर के पीछे येलो कलर बता रहा है होप, हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है। येलो कलर के बाल भी ये बता रहे हैं कि इस बंदे के पास बहुत नॉलेज है, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल मैन। रेड कलर की पैंट्स बता रही है ये बहुत पैशनेट व्यक्ति है, मगर ये उल्टा लटका है। क्या आपको इसके सिर, इसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस नजर आ रहा है? कैन यू सी एनी स्ट्रेस ऑन हिज फेस, एनी टेंशन ऑन हिज फेस? आप सोचो, कोई व्यक्ति ऐसे उल्टा लटका और उसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, ऐसा कब हो सकता है? जब उसके पास नॉलेज हो, जब उसे पता हो कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तभी हो सकता है ना। हाथ पैर उससे फोल्ड कर रखे हैं, वो खुद ही एक्शन टेकिंग मोड में नहीं है, वो कहता है ठीक है, तुमने मुझे टांग दिया तो क्या हुआ, अभी मैं खुद निकल के दिखा दूंगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आइए इस कार्ड को समझते हैं। ये सब चीजें आप समझ गए, पेड़ है, रोप मतलब रेस्ट्रिक्शन है, बंधा हुआ है ये। अब इसके साथ क्या हुआ, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये कार्ड बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत अच्छे जॉब में था, बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, अचानक से उसकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है और उसको फायर कर दिया जाता है। उसको कहते हैं कि अब आप जो है जाओ, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब भाई जीवन तो ऐसी ही हालत हो जाएगी, लटक ही जाएगा बंदा पेड़ पे, जब इतनी लंबी, इतनी पुरानी नौकरी हो, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा हो, एक बड़ी अच्छी सी इनकम आ रही हो, घर में स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, तो क्या होगा? स्टक हो गया, लटक गया। अब मगर वो, क्योंकि उसे कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है अपनी जॉब का, तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा होगा, यस और नो? नॉलेज भी है उसको अपने, अगर वो ज्ञानवान है, उसको नॉलेज है, तो उसको डर लगेगा क्या लटकने से? उसको पता है टेम्पररी फेज है मेरे जीवन का, निकल जाएगा। अब उसके घर वाले बड़े परेशान है, वो उससे कहते हैं क्या होगा, सेविंग खत्म हो जाएगी, ऐसे तो 2 3 4 महीने में, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। मगर वो इस परिस्थिति को, ये उल्टा लटका है ना, तो सब लोग सीधे, हम क्या करते हैं, हर चीज को अपने एंगल से देख रहे हैं, और जो उल्टा लटका है उसका एंगल देखने का अलग है। ठीक बात है, नहीं है? तो इसका परेशानी को देखने का जो नजरिया है वो बाकियों से अलग होगा, होगा या नहीं होगा? इसका भी जो प्रॉब्लम को देखने का नजरिया है वो बाकी सबसे डिफरेंट है, ही हैज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। ये देख रहा है कि चलो ठीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई, अनएक्सपेक्टेड आई, मगर मुझे डरने की जरूरत नहीं है, आई हैव टू स्टार्ट। अब इसके साथ क्या हुआ, इसके पास एक ऑप्शन आया जॉब का, बट वो जॉब का जो अपॉर्चुनिटी आई वो इसके लेवल की नहीं आई, उससे एक लेवल नीचे आई। अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से देख रहा है। अब इसने अपने घर में डिस्कस किया कि मेरे पास तो, मैं जिस लेवल पे जॉब कर रहा था उससे एक लेवल नीचे की पोस्ट मुझे मिल रही है। तो इसकी वाइफ कहेगी, इसकी फैमिली वाले कहेंगे, अरे एक्सेप्ट ही मत करना, आप क्यों एक्सेप्ट करोगे, आपको तो और अच्छा लेवल मिलना चाहिए, आप एक लेवल नीचे क्यों जाओगे, आपका आपका तो एक्सपीरियंस बहुत है, ऐसे ही बोलेंगे ना सब लोग। ये क्या सोच रहा है मैं आपको बताती हूँ।
इसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है, ना ही ये परेशान है। ये क्या सोच रहा है, एक ब्रेक चाहिए। अभी अपॉर्चुनिटी आ गई है, अभी तो ये रोप कटना चाहिए ना। ये रोप कट के मैं सीधा होके अपनी लाइफ को नॉर्मल कर लूं, फिर तो जिस पोजीशन पे मैं था उससे ऊपर पोजीशन पे जाना बहुत आसान है। यस और नो? तो ये क्या करेगा, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगा with the situation. He'll compromise with the situation for what? For his growth. क्योंकि अभी इसको पता है इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये जो रोप है ये कट हो जाए और ये जो रेस्ट्रिक्शन लग गई है ये इससे बाहर आ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी सी दिस कार्ड। तो ये कार्ड किसका है, ये कार्ड है पेशेंस का। पेशेंस रखेगा ना ये विचलित नहीं हो रहा। क्या आपको इसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस नजर आ रहा है, ये बहुत टेंशन में है, ये कुछ इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है? ये बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा। ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ पेशेंस। ये कार्ड है मेडिटेशन का। ही विल मेडिटेट, ही विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ही विल टेक अ डिसीजन। ये कार्ड टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज का है। दिस इज अ कार्ड ऑफ टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज। ही इज रेडी टू डू दिस टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज फॉर व्हाट? फॉर हिज ग्रोथ। क्या ये ग्रो करेगा भविष्य में? बताइए, यस और नो? ही विल ग्रो, बट अभी इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ही विल टेक हेल्प, ही विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड ही विल डू ग्रेट। तो क्या इमीडिएट है इसकी सब चीजें चलने लग जाएंगी? इमीडिएट नो, डिले होगा। डिले होगा ना? यस, मगर लॉन्ग टर्म में ये सक्सेसफुल होगा, ये बात तय है। क्लियर हुआ ये कार्ड सभी को? दिस पर्सन विल कीप पेशेंस बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। इसका जो विजडम है, इसकी इंटेलिजेंस है, वो इसको बता रही है कि तुम मत डरो, तुम सब कर सकते हो। परिस्थिति ऐसी है मगर तुम्हारा तजुर्बा भी कुछ कहता है, तो ये डरेगा नहीं। ये क्या करेगा, इनिशियली कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। हो सकता है इसे अपने लेवल से नीचे आना पड़े, इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मगर इसको पता है भविष्य में मैं जो कुछ भी करूंगा वो बढ़िया होगा। इसलिए माई फ्यूचर इज सिक्योर। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। Yes? So this is a card of patience, meditation, temporary compromise, doing great, success, but delay. मगर ये देरी का कार्ड है। कोई भी काम जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। येलो कलर के बाल होप, हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस को बताते हैं। और येलो कलर के बाल से भी ज्यादा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कि इसके पास बहुत सारा विजडम है, इसके सिर के पीछे आप देखो, डिवाइन ब्लेसिंग। यस, बिल्कुल, he'll deal with the situation wisely and passionately. Yes? So this is how we see this card. Reverse I'm not teaching right now because एक दिन में सब कुछ संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि रिवर्स का एक जवाब मैं दे सकती हूँ, बट सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आई जस्ट अवॉइड दिस। फिर भी आपने पूछा है तो एक ऐड लाइन ऐड कर देते हैं। रिवर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जिद ठान लेगा, दूसरों के बारे में भी नहीं सोचेगा, सेल्फिश हो जाएगा। ठीक है, ये कहेगा अरे मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। ठीक है, या यहां तक क्लियर है? आई एम नॉट टीचिंग रिवर्स कार्ड, तो बाकी सब कंफ्यूज ना हो। कितने लोगों को ये कार्ड समझ आया? मैं भी क्वेश्चंस पूछूंगी, इसलिए आप मुझे फटाफट बता दो कितने लोग कार्ड समझ पाए। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज हाउ वी रीड मेजर आर्काना। ये तीन कार्ड्स आपको समझा पा रहे होंगे कि मेजर आर्काना हमें कैसे रीड करना है। यस, दीज आर दी डिसाइडिंग कार्ड्स। ये हमारे डिसाइडिंग कार्ड्स होते हैं, क्योंकि मुझे आपको माइनर आर्काना भी दिखाना है और एक दो कार्ड्स उसके भी पढ़ाने हैं, फिर हमें साथ में रीडिंग भी करना है। तो अब मैं माइनर आर्काना की तरफ चलूंगी, नॉट टेकिंग मच टाइम, बिकॉज यू शुड ऑल्सो नो कि क्या माइनर आर्काना को ऐसे ही पढ़ते हैं या उसके लिए कोई रॉकेट साइंस है, उसको भी कोई अलग तरीके से पढ़ा जाता है, तो देखेंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए शेयर बंद करते हैं। अब मैं आपको माइनर आर्काना के कार्ड्स दिखाती हूँ। देखिए, एंड में आप मुझसे आराम से सवाल पूछ सकते हैं। तो आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन जॉट देम डाउन। आप चिंता मत करिए रविंदर जी, आप बात कर लीजिएगा, आपको मैं, यू विल फाइंड दी आंसर टू दिस ऑल्सो। बहुत सारे हैं बेटा, सब पढ़ाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी मैं। ठीक है। माइनर आर्काना में टोटल कार्ड्स थे 56। आइए सबसे पहले तो इन कार्ड्स का स्ट्रक्चर समझते हैं।
पहली चीज, ये जो सिक्का दिख रहा है आपको, दिस कॉइन, दिस पेंटिकल, ये सब पेंटिकल के कार्ड्स में होता है। प्लीज ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यही चीज आपकी हेल्प करेगी। और इतने सारे कैमरास फिर ऑफ हो गए, तो अब मैं क्या समझूं? डिनर कर रहे हैं सब, हालांकि डिनर का टाइम हो गया है, मैं ये मान सकती हूँ। अब मैं पहले कैमरा ऑन कराती हूँ, जरा मैं पानी वानी पी लो, आप लोग कैमरा ऑन कर दो। और जितने लोगों ने कैमरा ऑन किए हैं, यू आर वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दिस मोटिवेशन। थोड़ी देर में, वरना मुझे लगने लगेगा मैं अकेले बोल रही हूँ, है ना। थैंक यू। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं सचिंदर जी। थैंक यू। चलिए, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर भी ये पेंटिकल होगा, ये कार्ड पेंटिकल का होगा, पहली बात हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज याद करिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेजर आरकाना और माइनर आरकाना में अंतर ये है कि मेजर आरकाना में नंबर और नाम दोनों होता है, और माइनर आरकाना में दोनों में से सिर्फ एक होता है। यहाँ पर कोई नंबर लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, तो ये माइनर का है, ठीक है। एस होता है एक नंबर का कार्ड, ये कार्ड किसका है? दिस इज नंबर 1, एस मतलब इक्का। तो ये एक नंबर का कार्ड होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको ये 14 कार्ड दिखाती हूँ पहले। एस, ये देखिए दो लिखा है, नाम नहीं है, तो ये भी माइनर है। टू ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं इसको, दो पेंटिकल है। थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ तीन पेंटिकल बने हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, एक दो तीन चार। फाइव ऑफ पेंटिकल, एक दो तीन चार पांच। सिक्स ऑफ पेंटिकल, तीन और तीन छः। सेवन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर ये सात पेंटिकल दिखाए हैं। एट ऑफ पेंटिकल में आठ पेंटिकल है। नौ पेंटिकल में नाइन पेंटिकल है। टेन में टेन पेंटिकल्स है। इसके बाद ये हमारे कोड कार्ड्स होते हैं, ये जो वन से लेके टेन तक होते हैं, ये पीपल्स कार्ड होते हैं। ये हमारे कोड कार्ड्स होते हैं। ये होता है पेज, नाइट, क्वीन और किंग। इसको कैसे समझते हैं ये समझना जरूरी है। राजा, रानी, छोटा वाला प्रिंस और बड़ा वाला प्रिंस, ठीक है। आइए देखते हैं। ये राजा है किंग, ये रानी है क्वीन, ये बड़ा वाला प्रिंस है नाइट, और ये छोटा वाला प्रिंस है पेज। ये चारों कौन से कार्ड है? ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स है भाई, राजा रानी रॉयल फैमिली के मेंबर्स हुए ना। तो राजा रानी और उनके दो बेटे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, बड़ा प्रिंस और छोटा प्रिंस। तो पे हमने कहाँ से देखा? पे छोटा प्रिंस, नाइट बड़ा प्रिंस, रानी मतलब क्वीन, और किंग मतलब राजा। ये चारों क्या हो गए? ये हमारे कोड कार्ड्स हो गए। क्लियर है ये बात? सेम पैटर्न हर सूट में लगेगा। दिखाऊं? कप्स दिखाऊं? अब देखिए कप्स देखिएगा साथ में, हाँ। एस मतलब पहला, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। टेन ऑफ कप्स लग गया। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। क्लियर है? ठीक हो गया। वन से लेके टेन तक हो गया आपके पीपल्स कार्ड। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स हो गए कोर्ट कार्ड्स, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद वैंड्स पे आ जाइए। वैंड मतलब लकड़ी, बताई थी मैंने। ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ठीक हो गया। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग हो गए सब एक से। तीनों सूट एक से है बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं, कोई इश्यू नहीं। इसके बाद लास्ट सूट पे आ जाइए। एस, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। पेज, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये हो गए हमारे सॉर्ड्स। आखिरी सूट। क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आई होप आप पूरा स्ट्रक्चर समझ गए हो अब, ठीक है। अब मैं आपको दो कार्ड्स जो है इसमें से पढ़ के बताऊंगी, साथ में ही पढ़ेंगे बहुत आसानी से। ये सब, इनको समझना सबसे आसान है। दो कार्ड्स इसमें से समझते हैं, कि ताकि आप मेरे साथ रीडिंग कर सको, और आप एक स्टोरी फॉर्म करना कैसे करते हैं वो कर सको, ठीक है। चलिए इस कार्ड को देखते हैं। इस कार्ड की एनर्जी कैसी है? गुड और बैड? हाउ इज द एनर्जी ऑफ द कार्ड? इट्स गुड और बैड? हाँ, इट्स गुड, ठीक है, अच्छी एनर्जी है। को देखिए, कोई भी डार्क बैड कलर नहीं है। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द कार्ड इज गुड। ब्लू कलर मतलब विजडम है भाई, बहुत बड़ा आसमान होता है, जितना बड़ा आसमान होता है उतने ही हमारा ज्ञान है, ऐसे हम इसको मानते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति के नीचे देखिए ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ग्रोथ का है, इसके कपड़ों में भी ग्रीन कलर है, तो ये ग्रोथ देख रहा है। ऑरेंज कलर की इसकी पैंट्स है, एक्शन ले रहा है, और ये क्रिएटिव है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर येलो कलर आ रहा है, तो होप हैप्पीनेस इसके पास है। मगर प्रॉब्लम ये है, इसके चेहरे पे बड़ी टेंशन है। देख पा रहे हो आप? एफर्ट डाल रहा है, टेंशन दिख रही है ना इसके चेहरे पे।
इसके साथ क्या हुआ, देखिए वैंड क्या बताते हैं, ये सवाल अब आपका जवाब देंगे, मैंने आपको पढ़ाया था, वैंड क्या बताते हैं फटाफट। फायर, वेरी गुड। फायर मतलब करियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यही तो बता रहे हैं। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, आइए देखते हैं इसने क्या किया। 6 वैंड्स लगी हुई हैं, 6 वैंड्स देखिए नीचे कितनी बढ़िया तरीके से लगी हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, निकल जाएंगी क्या ये, कितना डीप लगी हुई है, देखिए है ना, डीप डीप लगी हुई है। 7वीं वैंड इसके हाथ में है, अब इसको क्या करनी है, 7वीं वैंड को उठाकर लगाना है। अब इसे मैं एक स्टोरी फॉर्म में बताऊं आपको, जानेंगे इनके साथ क्या हुआ। इन्होंने एक जॉब ज्वाइन करी, ठीक है, इन्होंने एक जॉब ज्वाइन करी। पहला इनका जो पास रहा वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 वैंड्स बहुत डीप लगी है, मतलब इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से स्टैब्लिश किया। अब क्या हुआ, इनको एक नई जॉब मिली, नई जॉब मिलने के साथ नई अपॉर्चुनिटी मिली, मगर इनको एक अच्छी सैलरी मिली। अब क्या हुआ भाई, जितनी अच्छी जॉब उतना बड़ा टारगेट, उतना ही बड़ा टारगेट होता है, उतने ही ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उतना ही अपने आप को स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है ना कि हमें अपने आप को प्रूव करना है, होता है या नहीं होता है बताइए, होता है ना कि हमें खुद को प्रूव करना है। ये उसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ही इज गोइंग थ्रू द सेम स्ट्रेस, इनको खुद को प्रूव करना है। देखिए ये इनके हाथ में वैंड है, इनके चेहरे पे स्ट्रेस है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये इस वैंड को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, ही इज पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी कि एफर्ट्स डाल रहे हैं? यस। टेंशन भी है इनको, क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने खुद को प्रूव नहीं किया तो नौकरी भी चली जाएगी, ऐसा ही होता है ना भाई। स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड होता है, परमानेंट होने में समय लगता है, लोगों को जवाब देना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनके ऊपर स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है कि भाई इनको खुद को प्रूव करना है। एक सवाल है, आपका क्या इसके लिए, आपके मन से क्या जवाब आ रहा है बताइएगा। अब यहाँ पर इंट्यूशन काम करेगी आपकी, कार्ड आपको समझ आ गया है, क्या ये हार मान लेंगे या ये लड़ेंगे, बताइए। विल ही फाइट, क्या ये लड़ेंगे? यस ही विल फाइट, अमेजिंग, ये खूब अच्छे से लड़ेंगे। क्या ये किसी दबाव में आएंगे? नहीं आएंगे। क्या ये किसी से डरेंगे? नहीं डरेंगे। ये जो चेहरे पे टेंशन है वो ये इनका बता रहा है, ये पूरी तरीके से फोकस्ड है, इनको पता है मुझे खुद को प्रूव करना है, और ये खुद को प्रूव करेंगे। यस, दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। कितने लोगों को कार्ड समझ आया? इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है या नहीं है, बोरिंग है? हाँ, इंटरेस्टिंग है तो भी चेहरे पे स्माइल नहीं है, और बोरिंग है तो चेहरे पे उदासी भी नजर नहीं आ रही, कैसे ढूंढे हम आंसर? देखिए इतनी बात ना हमारी टैरोस में ही होती है, अगर आप मेरी बाकी क्लासेस देखोगे ना तो इतना बात ही नहीं होता है, टैरोस में भी टॉक अ लॉट, टैरोस आर अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, इसमें तो बोलने का ही काम है, एंड वी टॉक सो मच। तो अभी आप लोग भी अनम्यूट हो गए तो आपको बहुत आनंद आएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड देम, दे आर सो इजी टू अंडरस्टैंड। अब आप मुझे बताओ, आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं जो है एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, एंड जो है मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो मुझे जानना है कि मुझे क्या करना है। कार्ड आ गया 7 ऑफ वैंड्स, आप बताओ इसे क्या करना है। एफर्ट्स, वेरी गुड प्रीत जी, अमेजिंग। क्या करना है? डटे रहना है, यस, एफर्ट्स डालना है। ये हार जाएगा क्या, पीछे हट जाएगा? ये कभी भी नहीं हटेगा, इसको ट्राई करना है, कीप ऑन ट्राइंग। यस, प्रूव योर सेल्फ, वेरी ट्रू, अमेजिंग, सो गुड, कोशिश करो, हो जाएगा, मेहनत करनी है। यस। अब बेचारे के साथ क्या हुआ, ये एक ये एक लड़की के पास गया, उस लड़की ने बोला कि, इसने कहा कि मेरे को तुमसे शादी करनी है, वो कहती मैं तुमसे शादी क्यों करूं, मेरे पास तो इतने सारे जो है ऑफर्स हैं, मैं किसी और को देखूंगी तो ये क्या करेगा, पूरी जान लगा देगा खुद को प्रूव करने में कि मैं सबसे बेहतर हूँ। करेगा या नहीं करेगा बताइए? ही विल प्रूव हिमसेल्फ। सिमिलरली अगर कोई बीमारी के लिए कार्ड आएगा तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? अगर मान लीजिए कोई बीमार है और ये कार्ड आ जाता है, वो आप क्या बोलोगे इसमें?
गिव अप कर देगा या बीमारी से लड़ेगा वो? he'll fight with the problem, with the disease. तो सक्सेस रेशियो कितना है? कार्ड पॉजिटिव है, सक्सेस रेशियो 100% है। वेरी ट्रू। क्लियर हो गया? यस, क्लियर है। तो फिर आप अपने लिए तालियां बजा लो, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर आपने इतने जवाब दे दिए हैं तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ। मेरा जो टाइम है बहुत अच्छा गया है, बड़े दिनों बाद जो है टैरो की वर्कशॉप अब कम कर दी है, तो जो समय मिल रहा है बड़ा आनंद में जा रहा है। आज आज मेरी शायद 1 महीने के बाद ये वाली क्लास हुई होगी। अमेजिंग। आइए एक कार्ड और देखते हैं माइनर आर्काना का, फिर आपके साथ लाइव रीडिंग करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करनी है। अभी मैं आपको रिवर्स रिवर्स के उसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि संभव नहीं है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। मैं चाहती हूँ अभी आप इंजॉय करो, रिलैक्स होके इनसे कनेक्ट करो। बहुत सुंदर कंसेप्ट हैं इसके, सीखते जाओगे तो आपको सब अपने आप आ जाएगा। पता है, जब हम इस तरीके की ऊर्जाओं में होते हैं ना, तो परमात्मा खुद बहुत मदद करते हैं। आइए इस कार्ड को समझते हैं। कांट लिसन टू मी। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय वॉइस? ओके, थैंक यू। सो जिसको प्रॉब्लम है प्लीज रीजॉइन ना। एक ही और पढ़ेंगे, बिकॉज आई जस्ट वाइंड इट अप आफ्टर दैट। हम मैं आपके साथ प्रैक्टिकल करूंगी फिर। प्रैक्टिकल में बहुत मजा आता है। या सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस कार्ड। दिस इज 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी कैसी है पहले तो ये बताइए, अच्छी है खराब है? इज इट गुड और बैड? गुड और बैड? इट्स गुड। इट्स वेरी वेरी गुड एक्चुअली, है ना? येलो कलर, होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। पीछे एक वॉल दिखाई है ग्रेइश कलर की, मतलब ये भी अनबायस्ड है, ये भी भेदभाव नहीं करता। इस वॉल के ऊपर सारे 9 कप्स रखे हुए हैं। कप्स क्या होते हैं? कप्स हमारी खुशियों के होते हैं। कप्स आर आर हैप्पीनेस, नो? कप्स हमारी हैप्पीनेस है, तो ये हमारी खुशियों के कप्स इसके पास है। आप लोगों ने एक प्रोग्राम देखा है कभी? आई थिंक जो लोग 80s बॉर्न होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा। एक प्रोग्राम आता था, आई ड्रीम ऑफ जिनी। देखा है? देखा है ना? वो ऐसी बैठती थी ना, ऐसे करके हाथ फोल्ड करती थी और वो विश पूरी करती थी। तो ये क्या है? ये अलादीन का चिराग है। ही इज अ जिनी एक्चुअली। ये जिनी है। व्हाइट कलर के कपड़े, मतलब ही इज वेरी प्योर। बहुत प्योर है ये। रेड कलर की हैट, बहुत पैशनेट है। बेंच के ऊपर बैठा है, चीजों को डिटेल में देख रहा है। अपने बारे में सोचिए, आप पार्क में वॉक कर रहे हो, वॉक करते करते आप जाके एक बेंच पे बैठ जाते हो, तो आप ऑब्जर्व करते हो ना, फिर चीजों को डिटेल में देखना शुरू करते हो। बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने फूल खिले हुए हैं, ऐसे ध्यान नहीं जाता, मगर जैसे ही आप बेंच पे बैठोगे आपका हर डिटेल पे ध्यान जाएगा, राइट? तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये क्या है? ये हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए बैठा है। दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ आर विश फुलफिलमेंट। इसके पास आपकी खुशियों के सारे कप हैं। अब आप बताओ इससे आपको क्या चाहिए? अंडरस्टूड? ही इज डूइंग आर विश फुलफिलमेंट। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका एक बिजनेस जो है वो एक प्रोजेक्ट कर रहा था। अब प्रोजेक्ट में वो गया फंस। बहुत समय से उसका प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गया। अब वो बहुत परेशान है, उसका बहुत पैसा फंस गया। ऐसा जिनी मिल जाता है उसको, उसके पास ये कार्ड आ जाता है। अब आप बताइए, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा या बंद हो जाएगा? फुलफिल होगा या नहीं होगा? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू क्विक। या आप बहुत फटाफट दे सकते हो जवाब। काम हो जाएगा उसका? यस, एक ही शॉट में हो जाएगा। यस, क्यों? भाई विश फुलफिलमेंट हो रही है, अगर वो जो मांगेगा उसको वो मिलेगा, राइट? ये कार्ड ये कहता है आपकी जो विश है, कहते हैं जो जो हुक्म मेरे आका, आपकी जो विश है, ये जो जिनी है ये आपकी विश पूरी करने के लिए बैठा है। अंडरस्टूड? तो करियर फिनेंस एक्सीलेंट। अगर आपका करियर से रिलेटेड सवाल है, एक्सीलेंट। घर खरीदना है, हो जाएगा। गाड़ी खरीदनी है, हो जाएगा। यू आर लुकिंग फॉर अप्रेजल, मिल जाएगा। आपको खुश देखना है भाई, आपका दिल नहीं तोड़ेगा ये। रिलेशनशिप, यू विल मैरी योर ड्रीम पार्टनर। ठीक है? इंजॉय करना, पार्टी करना, जो आपकी इच्छा है वो पूर्ति कर रहा है। हेल्थ अच्छी होगी, खराब? हेल्थ भी अच्छी होगी। सो दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। कितने लोगों को कार्ड समझ आया? यस, इट्स अ गुड कार्ड, इट्स अ नाइस कार्ड। So this is how we understand minor arcana. तो I hope you have understood the concept of the cards. कितने लोगों को concept clear हुआ पहले तो ये बताइए। और आपके मन में अब ये confusion है कि आप cards, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप cards पढ़ सकते हो? सबसे पहला सवाल, सबसे important question now.
How many of you feel that you can read the cards now like a pro? Wow. पढ़ पाएंगे कार्ड्स? साथ में पढ़े? कितने लोगों को पढ़ने हैं? पढ़ने हैं? तो थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी हम पढ़ेंगे साथ में। आप लोगों ने कार्ड से स्टोरी बनते देखी है? कितने लोगों ने देखा है टैरो रीडर को फटाफट स्टोरी बनाते हुए? देखा है? वी आर गोइंग टू मेक अ स्टोरी विद द कार्ड्स। ठीक है, जितने कार्ड्स आज हमने पढ़े हैं ना, देखिए इससे कैसे स्टोरी बनती है। पहले मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पर आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।